नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि मैं 2009 पे एमएस आईटी किया था। उसके बाद एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में नौकरी मिला और कहीं ना कहीं 10 साल एज ए ब्रांच मैनेजर नौकरी करने के बावजूद भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला लाइफ में जो मुझे उम्मीद था। उसके बाद चाहे वो फाइनेंशियल अचीवमेंट की बात करें, चाहे मेरा हेल्थ की कंडीशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं मेरा जो करियर था उसमें मेरा हेल्थ खराब हो रहा था और जैसे फाइनेंशियली ग्रो करना चाहिए था ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा था। ऊपर से मेरा कर्जा यानी कि लोन बढ़ रहा था, ईएमआई बढ़ रहा था। तो उस टाइम 2018 की लास्ट में मेरा मन में ये विचार आया कि कुछ मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए जॉब की साथ साथ। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी मिला और पहले तो मैंने प्रोडक्ट ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, हाई प्रेशर का शुरुआती स्टेज में था, फ्री डायबिटिक था। तो मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट यूज करके मुझे बहुत फायदा हुआ और धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो माहौल, यहाँ लोगों का जो पॉजिटिविटी है, लोग कुछ करना चाहते हैं, ड्रीम होता है ना, बड़ा सपना होता है, तो बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जॉब में मुझे ये कभी भी नहीं मिलता था। दूसरी जो चीजें मुझे अच्छा लगने लगा था, रिकॉग्निशन। यहाँ हर अचीवमेंट का सेलिब्रेशन होते, हर अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बैंक का मेरा 10 साल का करियर में हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत परफॉर्म किया था, लेकिन वहां रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, ज्यादा पॉलिटिक्स होता था। तो जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ये रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और धीरे धीरे मुझे ये इंडस्ट्री का जो पावर है, ऐसे पैसिव इनकम, जनरेशन इनकम, तो ये सारे जो आपका फीचर है, लेवरेज यानी कि जो हम अगर अकेले जॉब करेंगे तो इनकम हमेशा एक लिमिटेड रहेगा, लेकिन ये बिजनेस का पावर है कि आपका बिकॉज ऑफ टीम परफॉर्मेंस आपका इनकम कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे मेरा भी बात करें, अगर जॉब में ज्यादा से ज्यादा 70,000 80,000 आ रहा था, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे उससे कम से कम 7-8 गुना तक लेके गया। पे आउट, मंथली पे आउट का अगर बात करें जॉब से, तो टोटल का भी इनकम करें तो मैं 10 साल में बैंक का जॉब में जितना कमाया, पिछले आपका 4-5 साल में उससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा इनकम मेरे खाते पे आया। तो यहाँ मुझे ये समझ में आया कि ये डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल बिजनेस है जो इनकम लेवरेजिंग देता है, पैसिव इनकम भी होता है और आने वाला पीढ़ी को हम हमारा बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट देके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बातें मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत छोटा सोच वाला इंसान था, तो कभी बड़ा जिंदगी में सोच के देखा नहीं था। लेकिन ये इंडस्ट्री में आके मुझे ऐसा लोगों को मिलना अपॉर्चुनिटी हुआ, ऐसा लोगों को मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला जो लोग महीने का 50 लाख 60 लाख 70 लाख कमा रहा था, 5 लाख 10 लाख ऐसा कमाने वाला लोग मुझे बहुत मिला। तो उन लोगों को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि हम भी बड़ा कर सकते हैं। तो उनको देख के मैं भी पॉजिटिव हुआ, तो शुरू किया। लगभग 1-1.5 साल पार्ट टाइम करने के बाद, लगभग 1.5 साल पार्ट टाइम करने के बाद मेरा जो महीने का इनकम 10 साल का नौकरी का महीने का इनकम से ज्यादा होने लगा। तो दो चीजें मेरे पास था, एक तो मैं पार्ट टाइम भी कंटिन्यू कर सकते थे और एक चीज ये था कि जॉब छोड़ के फुल टाइम करना। तो मुझे
दूसरा वाला पसंद आया कि क्योंकि यहाँ जो फ्रीडम है, अपना काम का बॉस खुद ही है, किसी को रिपोर्ट करना नहीं है। जहां बैंक में रिपोर्ट करके करके दिमाग खराब हो गया था, तो यहाँ कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। अपना काम का रिजल्ट आप खुद को मिलेगा, है ना। जितना चाहिए उतना करिए। घूमने का मौका, अलग अलग जगह देखने को मिला, है ना। आज मेरा भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां मेरा टीम नहीं है। तो ये जहां मैंने घूमा नहीं हूं, ये बहुत अच्छा मौका मुझे मिला। तो उसके बाद मैं 2020 का जनवरी में जॉब छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया और बहुत दिल से मेहनत किया और जो सपना लेकर आया था वो अचीव भी किया। लेकिन 2022 की बाद मेरा पिछला कंपनी का मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज की वजह से हमारा करियर में उसका इंपैक्ट आना शुरू हुआ, राइट। सो धीरे धीरे हम जो 4 साल जो मेहनत किया था, वो मेहनत आंखों के सामने फिर गिरते हुए एक्सपीरियंस करना पड़ा और बहुत सारे ऊपर नीचे हुआ, अप्स एंड डाउन्स, खट्टा मीठा बहुत एक्सपीरियंस हुआ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिला, ये प्रोफेशन के बारे में सीखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिला, बहुत अच्छे लीडर्स को मिला। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद तो 2024 का मार्च महीना से मैं डॉक्टर नेचर को स्टार्ट किया था और अभी लगभग हमारा 1 साल 3 महीना पूरा हुआ। और ये 1 साल 3 महीना पूरा होने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे ये बात समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और इसका एग्जांपल मैं खुद ही हूं, खुद ही एक ऑर्डिनरी कैटेगरी का इंसान आज कुछ करके तो दिखाया हूं। सो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही शानदार प्रोफेशन है। लेकिन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना पावरफुल प्रोफेशन होने के बावजूद भी आज सोसाइटी में ये प्रोफेशन के बारे में इतना नेगेटिव क्यों है? ये लोग क्यों करना नहीं चाहते? जहां लोग अपना 10 घंटा 12 घंटा दिन भर मेहनत करके स्ट्रेस थका, बिल्कुल थक के घर वापस आते हैं, अपना क्वालिटी लाइफ नहीं है। उसके कॉन्ट्रास्ट में ये अच्छा इनकम भी हो सकता है, अपना हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इतना अच्छा होने के बावजूद भी लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं? सो दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं पहला जो प्रॉब्लम ये प्रोफेशन में दिखाई देता है मुझे, स्पेशली इंडिया का अगर बात करें, तो ये इंडस्ट्री ने बहुत कम लोगों का कैरियर को सिक्योर्ड इनकम दे पाया है। ज्यादातर जो लीडर है उनका इनकम बहुत अप एंड डाउन होता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिसमें लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देता है, सिक्योरिटी नहीं दिखाई देता है। तो आज एक कंपनी में 15 साल 20 साल काम करने के बावजूद भी अच्छा इनकम लेवल पे 20 लाख 25 लाख महीने के इनकम लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी लीडर दिल पे हाथ रख के बोल नहीं सकता है कि उनका कैरियर सेफ है, उनका कैरियर सिक्योर्ड है। कहीं ना कहीं उनका भी पीछे ये डर उनको भागाते रहते हैं, राइट। सो दोस्तों, आज बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली सफलता को मेंटेन कर पाया, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। और ये काफी नहीं होता है कि एक प्रोफेशन को पूरा इंडस्ट्री में, पूरा सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोस्तों, इसका भी अगर कारण हम ढूंढते हैं कि यहां लोग क्यों फेल होता है, इसका तो बहुत सारे कारण निकलेंगे। तो यहां मेरे नजर में
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है प्रैक्टिस में, क्योंकि यहां बहुत आपका ज्यादा फोकस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग लीडर, ज्यादातर लोग आपका रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं। आज अगर पूरी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग को आप देखेंगे तो दो ही तरह का प्रैक्टिस चलता है। एक तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट करके टीम, बड़ा टीम बनाना है, ये इंडियन कंपनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है इसको। और उल्टा अगर आप फॉरेन कंपनी को देखेंगे, उन लोग रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करते, कस्टमर क्रिएट करने में फोकस करते हैं, यानी कि एंड यूजर बनाने में फोकस करते हैं। सो यहां मैंने दोनों ही तरह का प्लेटफॉर्म में काम करके देखा हूं। पिछले 5 साल से मैं रिक्रूटमेंट वाला मॉडल में काम किया था। रिक्रूटमेंट मॉडल में शुरुआत में बहुत तेजी से इनकम ग्रो करता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आता है, खुद का भी नहीं आया। और आज मैं जितना भी लीडर को जानता हूं, उनका भी स्टेबिलिटी दिल पे हाथ रख के नहीं बोल सकते। सो मेरा अनुभव से यही रहा, रिक्रूटमेंट मॉडल में भले आप कम टाइम में बहुत तेजी से ग्रो कर लेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी का वहां नहीं आता है। दूसरी जो बात है, कस्टमर क्रिएशन, यानी कि एंड यूजर रिटेलिंग के ऊपर जो फोकस करते हैं, राइट, ये कंपनीज हमेशा शुरुआत में भले इनका ग्रोथ स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये कंपनी बहुत बड़ा होते हैं। आज ज्यादातर फॉरेन कंपनी जो 40 साल 50 साल पुराना है, आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, 100 साल का पुराना कंपनी है, ये सारे कंपनी कस्टमर क्रिएशन में फोकस किया और आज उनका जितना ज्यादा टीम है उससे कई गुना बड़ा कस्टमर बेस है, जिसके वजह से उनका टीम जो है वो भी प्रॉफिटेबल है, अच्छा इनकम करते हैं। वो कस्टमर उनका जेन्युइन है तो रेगुलर उनका प्रोडक्ट यूज करता है, तो लीडर का पे आउट भी स्टेबल होता है। तो दोस्तों, मेरे नजर में ये देखा, और ऊपर से आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बदनाम होने का बहुत सारे कारण ये भी है कि उनका प्रोडक्ट का प्राइसिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां लोग डायरेक्ट सेलिंग का लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कंपनी सीधा सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, 20 का जो भी आपका मिडिलमैन होता है उसको हटा देता है और उसका फायदा कस्टमर को मिलता है। लेकिन ये बीच का मिडिलमैन हटने के बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से कम 2-3 गुना महंगा होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई साहब? ये कौन सा फॉर्मूला है जहां मिडिलमैन का कमीशन हटाने के बावजूद भी ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट से 2-3 गुना महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? और यही एक कारण है, जब एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट 2-3 गुना महंगा प्राइस में बिकेंगे तो फाइनली उसका यूजर बनेगा नहीं। यहां मुझे यह भी पता है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग का लीडर खुद का कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, वो खुद के लिए मार्केट से ट्रेडिशनल कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं और स्टेज से बड़ा बड़ा लेक्चर मारते हैं कि वो उसका कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, नंबर 1 है। तो भाई साहब, अगर आपका कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, प्राइस सही है, तो आप खुद ही अपना घर में क्यों यूज नहीं करते? आप खुद का घर में क्यों आप बाहर का कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हमें करना ही पड़ेगा। आपका कंपनी में भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप कंपनी से बात करके जरूर इसको सॉर्ट आउट करें, तभी हमारे प्रोडक्ट आम यूजर भी, आम कंज्यूमर भी उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नेचर चुनने का जो कारण था, उनका प्रोडक्ट का प्राइसिंग इतना सही था, साथों साथ क्वालिटी। डॉक्टर नेचर का एक प्रोडक्ट आता है आपका आमलो की स्वरस। ये 1 लीटर प्रोडक्ट एमआरपी 280 रुपया है और इसका डीपी आपका 196 रुपया है। अगर क्वालिटी का बात करें
मैं आपको डाल के दिखा रहा हूं। ये जो क्वालिटी आपको दिखाई देगा, गारंटी है, मैं बात कर रहा हूं, ये क्वालिटी का, यह जो डेंसिटी है, ये क्वालिटी का आंवला जूस मार्केट में नहीं मिलेगा। प्राइस का तो बात छोड़ ही दीजिए। तो दोस्तों, ये इसमें कंपनी की तरफ से प्रिंटेड आता है कि इसमें कोई भी शुगर डाला हुआ नहीं है, कोई कलर डाला नहीं हुआ है, कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ है, कोई आपका फ्लेवर नहीं डाला हुआ है, यहां तक कि एक बूंद एक्स्ट्रा पानी भी नहीं मिलाया हुआ है। ये कंपनी यहां प्रिंट करके देता है। तो दोस्तों, उसका बावजूद भी, और ऊपर से ये जो आंवला है ये खुद का ऑर्गेनिक फार्म का है, ये भी एक बड़ी बात है। तो डॉक्टर नेचर का खुद का ऑर्गेनिक फार्म है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, और इसीलिए बोलते हैं कि फुल्ली नेचुरल, ट्रूली नेचुरल। सो इसका एमआरपी सिर्फ 280 रुपया है। और ऊपर से मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रोडक्ट मैं खुद भी यूज करता हूं डेली। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, नेचुरल है, प्राइस जो सही है। आम कंज्यूमर भी 280 रुपए में उसको खरीदने के लिए पीछे नहीं हटता है, जिसका नतीजा आज 1 साल 3 महीने का मेरा ये सफर में मेरा टीम पे ना, बहुत हम लोग टीम के ऊपर ज्यादा रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। हार्डली मैं बता रहा हूं आपको, मैं लास्ट में ना लगभग मेरा टोटल सेल 40 लाख के आसपास हुआ पूरा टीम का, और इसमें सिर्फ बिलो 500 बिलिंग हुआ, और ऊपर से देखा जाए तो इसमें 50 लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं। यानी देखिए, अगर पूरा एक्टिव टीम देखा जाए तो मैक्सिमम मेरा 50 लोग एक्टिवली काम कर रहा है, और 50 लोगों का एक्टिव टीम से 40 लाख का टर्नओवर आया है। राइट, यहां होता क्या ना, ये 50 लोग जब आपका 40 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, ये सारे 50 लोग अच्छा इनकम कर रहा है, और कस्टमर को सही प्राइस में सही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कस्टमर भी खुश है, बार बार खरीद रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा टीम बोलते है, सर आप लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि कस्टमर एमआरपी में भी इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और एमआरपी में खरीद कर भी बार बार खरीदता है, बार बार ऑर्डर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कस्टमर खुश रहेगा, कस्टमर एमआरपी में खरीद के अगर खुश रहेगा, तो ये बिजनेस तो भाई साहब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे ट्रेडिशनल मार्केट इस मॉडल पे चलता है। आज पूरे ट्रेडिशनल मार्केट में कोई कंपनी 30,000 करोड़ टर्नओवर करता है, 40,000 करता है, एमआरपी में बेच के ही करता है ना, वो लोग तो डीपी में बेच के नहीं करता है, एमआरपी में बेचकर ही वो लोग 30,000 40,000 करोड़ टर्नओवर कर रहा है। और जहां ये इंडस्ट्री में इतना लाखों करोड़ों का टीम बनने के बावजूद भी एक कंपनी 2,000 करोड़ पहुंचने में दिक्कत होता है, 2,500 करोड़ में पहुंचने के दिक्कत होता है, ये हाल है। तो दोस्तों, एंड यूजर के ऊपर अगर काम करेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एमआरपी में सेल करना हम सिखाएंगे, तो उन लोग प्रॉफिटेबल रहेगा, उन लोग कंटिन्यू करेगा, और कस्टमर अगर एमआरपी में खरीद के खुश हो रहा है, सेटिस्फाइड है, तो भाई साहब ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। आज डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट का प्राइस जबरदस्त है। मैं बता रहा हूं आपको, मोरिंगा स्पिरुलिना पाउडर या मोरिंगा पाउडर है और स्पिरुलिना पाउडर है, ये 100 ग्राम का डिब्बा आता है, सिर्फ 306 रुपया एमआरपी और 245 रुपया 245 इसका डीपी आता है। सो दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन प्रोटीन है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल है, और सिर्फ 306 रुपया में अगर कस्टमर को मिल रहा है,
तो भाई साहब इंडिया का हर कैटेगरी का कस्टमर इसको खरीद पाएंगे और खा के फायदा जब होगा बार बार खरीदेंगे। एक आता है उदर निरोगी पाउडर, किसी का भी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, रामबाण है उदर निरोगी पाउडर। दाम कितना है? 287 रुपीज एमआरपी, 201 रुपया डीपी। किसी को भी एमआरपी में खरीदने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मेदोहर आर्क गोमूत्र, बिल्कुल डिस्टिल्ड गोमूत्र, जहां दूसरे कंपनी 800 में बिक रहा है आधा लीटर, डॉक्टर नेजर इसको आधा लीटर 163 रुपीज में दे रहा है, डीपी 130 रुपया। तो कस्टमर को 163 रुपया में खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और रिजल्ट भी धमाका है। आयुर्वेद का बात करें, चंद्रप्रभा बटी 7 गोलियां होते, 289 डीपी, 250 के आसपास इसका 289 एमआरपी, 250 के आसपास इसका डीपी आएगा। पुनर्नवा मंडूर 184 रुपया इसका एमआरपी है, 157 के आसपास इसका डीपी आता है। 60 गोली है, 60 गोली। और मैं बता रहा हूं आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छा और सबसे कम दाम का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वृद्धि बाटिका बाटी 60 गोली आता है, 124 रुपया इसका एमआरपी है और 106 रुपया 7 रुपया के आसपास इसका डीपी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, जब प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा कस्टमर बार बार खरीदेंगे, और जब कस्टमर बार बार खरीदेंगे एज ए लीडर हमको बार बार मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे कस्टमर नहीं बनेगा। आज ज्यादातर इंडियन कंपनी का प्रॉब्लम यह है कि उनका नेटवर्क में जितना लोग जुड़ा है उसका 10% भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता है। खुद का नेटवर्क का, बाहर का कस्टमर छोड़ दीजिए, खुद का नेटवर्क का लोग ही प्रोडक्ट यूज नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है, अगर हम प्रैक्टिस को सुधरेंगे नहीं तो हमारा करियर बार बार 2-3 साल 4 साल में रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और सोसाइटी में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत नेगेटिविटी आएगा। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग की जरिए अगर बहुत सफल लोग निकालता होता तो आज सोसाइटी में ये नेगेटिविटी नहीं निकालता। तो दोस्तों ये बात चर्चा करने का टाइम आ चुका है और इंडिया में ये बात को खोला चर्चा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछले 25-30 साल का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लीडर होते हुए मैंने देखा, और उन लोग आज खुद ही डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, खुद ट्रेनिंग बेच के उनका इनकम निकालने का जरूरत पड़ रहा है। राइट, आप अगर इतने बड़े लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का, फिर ट्रेनिंग बेच के आपको इनकम करने का क्यों जरूरत पड़ रहा है? अब ट्रेनिंग बेच के आपको चलने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम तो चल नहीं रहा है। ये बात भी चर्चा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आज जो लोग खुद को डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा लीडर बोलते हैं, कहीं ना कहीं उन लोग भी रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और उनका इनकम रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के आधार पे अगर आपका इनकम रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये पिरामिड स्कीम है। तो ये चर्चा करने का टाइम आ चुके हैं और मैं चाहता हूं सभी लोग आगे बढ़ के आइए और आके चर्चा करिए और सुधरिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कंपनी छोड़ के हमारे कंपनी में आ जाओ, लेकिन सुधर तो सकते हैं ना। सब मिलके अगर सुधरेंगे तो कहीं ना कहीं सबका अच्छा होगा। और एज ए डायरेक्ट सेलिंग मैं दिल से चाहता हूं इस प्रोफेशन को, मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्यार करता हूं इस प्रोफेशन को, और मैं दिल से चाहता हूं कि हर कंपनी में ये सुधार आइए और ये सुधार लाके सक्सेसफुल लोगों का संख्या को बढ़ाइए और आने वाला टाइम पे इस प्रोफेशन को अच्छा प्रोफेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया जाइए। तो दोस्तों आज जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मिसलीड हो रहा है, कहीं कुछ लोग बोलता है डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, प्लान अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होगा तो कोई भी प्रोडक्ट चल जाता है। अरे भाई साहब, ऐसा इतना
अच्छा प्लान आया, फिर क्यों नहीं टिका? ये बात जवाब दीजिए। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले हर साल इंडिया में ऐसा बहुत दुनिया का बेस्ट प्लान लेकर ऐसा कंपनी हजारों में आता है। फिर दुनिया का बेस्ट प्लान होने के बावजूद भी कंपनी क्यों 2-3 साल के ऊपर ज्यादा नहीं टिकता है? ये सवाल करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, प्लान बिजनेस को टिकाते नहीं है। अगर बिजनेस को टिका के रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर सही होगा, प्रोडक्ट का प्राइस अगर सही होगा, सर्विस अगर सही होगा, तो वो बिजनेस बड़ा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं और एक बात बोलना चाहूंगा। आज ज्यादातर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बहुत मेहनत करता है, फील्ड में काम करता है, लेकिन कंपनी का सर्विस की वजह से लीडर का बना बना बिजनेस फिर गिर जाते, जीरो हो जाता है, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको ऐसा कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए कि उसमें सर्विसेज कैसा है, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट चलने लगा और 6 महीने के लिए प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कंपनी है तो आपका मेहनत बार बार जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर स्टार्ट करते ही आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा तो कस्टमर तो खराब लगेगा और यूज नहीं करेगा। प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, टाइम पे अवेलेबल रहना, ये सर्विस में आता है। दूसरा जो मैं ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडियन में देखता हूं, ये पोस्ट सेल सर्विस, यानी कि सेल तो करा दिया, टाइम पे कस्टमर के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इजीली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर उसमें कोई डैमेज हुआ उसका रिप्लेसमेंट के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है, कस्टमर केयर को फोन करने से रिसीव करता है कि नहीं करता है, ये भी एक दिक्कत है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कस्टमर केयर में फोन करने से रिसीव नहीं होता है, और होता भी है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फील्ड में जो लोग मेहनत करते हैं उन लोग नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए जहां पोस्ट सेल सर्विस भी अच्छा हो, कस्टमर केयर अच्छा हो, अगर डैमेज हुआ तो उसको सही से रिप्लेसमेंट करने का व्यवस्था हो, प्रॉब्लम हो तो सही से उसका सॉल्यूशन मिले। ये सब आपका करियर में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, आपका मेहनत को बार बार जीरो होने से रुकाएगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 1 साल 3 महीने का जो डॉक्टर नेचर का करियर है, डॉक्टर नेचर का सर्विसेज, प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकेजिंग, पिछले 1 साल 3 महीने में मेरा इंडिया का सबसे इंटीरियर प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट में है। मिजोरम में प्रोडक्ट जाता है, त्रिपुरा में प्रोडक्ट जाता है, नागालैंड में प्रोडक्ट जाता है, मणिपुर में प्रोडक्ट जाता है, अरुणाचल में प्रोडक्ट जाता है। पिछले 1 साल 3 महीना में एक भी डैमेज का कंप्लेंट नहीं आया, एक भी डैमेज का कंप्लेंट नहीं आया। तो ये होता है आपको सर्विस का क्वालिटी। ये सर, और मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ा। और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का बात करें तो भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रोडक्ट 7 दिन 10 दिन से स्टॉक आउट होता ही नहीं। तो बहुत जल्दी वो रिप्लेस हो जाता है, नया स्टॉक आ जाता है। अवेलेबिलिटी का कोई चैलेंजेस अभी तक मेरे को आया नहीं 1 साल 3 महीने का करियर में। हर प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, और ऑफर जो देता है उसका भी फायदा तुरंत ट्रांसफर होता है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, ऑफर जो देता है उसका प्रोडक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नेगेटिव होता है। 6 महीना मेहनत करके कंसिस्टेंसी चलाते हैं, लेकिन उसको बाद में पैसा, उसका प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और मिलता भी है बहुत सारे कंडीशन लगाते। ये सब भी डॉक्टर नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिला के मेरा डॉक्टर नेचर का ये 1 साल का 3 महीने का सफर बहुत ही शानदार रहा, बहुत जबरदस्त रहा, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरा करियर बिल्कुल सेफ महसूस हो रहा है, बिल्कुल सिक्योर्ड महसूस हो रहा है। बिल्कुल आने वाला 10 साल 20 साल 30 साल नहीं, पूरी आने वाला
समय पे डॉक्टर नेचर का बिजनेस चलने वाला है, ये महसूस दिल से होने लगा है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी तरह जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे अपडेट के साथ आते रहेंगे। बस आप लोगों का दुआ आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा करना है। आना ये साल के अंदर अंदर डॉक्टर नेचर नेपाल में लॉन्च हो जाएंगे, वियतनाम का तैयारी चल रहा है, सिंगापुर का तैयारी चल रहा है, इंडोनेशिया का तैयारी चल रहा है, फिलीपींस का तैयारी चल रहा है। और मैं आप लोगों को इस लाइव के जरिए वादा करता हूं, डॉक्टर नेचर जहां जहां जाएगा पहला लॉन्चिंग टीम मेरा ही होगा। इसलिए भी मैं डॉक्टर नेचर में हूं, क्योंकि डॉक्टर नेचर का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी का जो ग्लोबल एक्सपेंशन का सोच है और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, बिना हार्मफुल प्रिजर्वेटिव का, बिना कलर का, ऑलरेडी 24 देशों में इसका ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी तो बस इन देशों में डायरेक्ट सेलिंग में बदलना है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत एक्साइटेड हूं इन देशों में काम करने के लिए, और भारत का आयुर्वेद को हर देश में गर्व के साथ लेके जाने के लिए मैं तैयार हूं। आप भी अगर तैयार हैं, आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट करिए और ये मिशन का, भारत का आयुर्वेद को विश्व बाजार में लेके जाने का इस मिशन पे शामिल हो जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।